ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा के भाग्यशाली बच्चे हैं, जिनको बाबा रोज ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं। भक्ति मार्ग में तो लोग कहते हैं कि हे प्रभु, सिर्फ एक बूंद हमें मिल जाए, लेकिन यहाँ तो प्यार का सागर, ज्ञान का सागर अपनी सर्व शक्तियों सहित हम सब बच्चों के सामने उपस्थित है। कल प्यारे बाबा ने अव्यक्त मुरली में हम सबको बहुत अच्छी बात सुनाई। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा कितने परोपकारी थे। उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी स्वीकार नहीं किया, ना महिमा स्वीकार की, ना कोई वस्तु स्वीकार की, ना अपने लिए स्थान स्वीकार किया। सब कुछ बच्चों के लिए, हमेशा बच्चों को आगे रखा। तो बाबा ने ये जो पुरुषार्थ किया, इसके कारण वो कर्मातीत बन गए, संपूर्ण बन गए, और हम बच्चों को भी बाबा को फॉलो करते हुए परोपकारी बनना है। तो जैसे बाबा ने महिमा को स्वीकार नहीं किया, किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं किया, तो बाबा हमें भी कहती हैं कि बच्चे कुछ भी स्वीकार नहीं करो, अर्थात चित्त पर नहीं रखो। चित्त पर अगर हम किसी के द्वारा की गई ग्लानि को रख लेते हैं तो वो भी नुकसान करती है, और महिमा को रख लेते हैं तो वो भी नुकसान करती है। कई बार क्या होता है कि महिमा तो अच्छी लगती है और ग्लानि जो करता है वो थोड़ा खराब लगता है। लेकिन बाबा कहती हैं संगम युग में राग और द्वेष, महिमा और ग्लानि, इन सब चीज़ों से परे एक रस अवस्था में रहना है। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरी जो पिंडी है, शिवलिंग है, उसके ऊपर लोग कितनी चीज़ें चढ़ाते हैं, लेकिन वो सब की सब चीज़ें फिसल जाती हैं। बाबा तो एक को भी स्वीकार नहीं करता। कोई दूध चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई अख चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है। और ऐसे ही शिवलिंग के साथ हम शालिग्रामों की पूजा होती है। शालिग्राम पत्थर भी घिस घिस करके बिल्कुल गोल हो जाता है, उसके ऊपर भी कोई चीज़ टिकती नहीं है। वो हमारे अंतिम संपूर्ण स्वरूप की यादगार है। जब तक कोने रहते हैं तब तक चीज़ें अटक जाती हैं, लेकिन जब सब प्रकार के कोने खत्म हो गए और जीवन एकदम शालिग्राम की तरह से चिकना, गोलाकार, सब प्रकार के भाव स्वभाव से मुक्त हो गया, तो वो हमारी लास्ट अवस्था है, वो हमको प्राप्त करनी है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं बच्चे, ग्लानि को भी स्वीकार नहीं करो। मान लीजिए किसी ने आपकी ग्लानि कर दी, हम कहेंगे देखो हम तो बहुत अच्छे हैं, बाबा की कितनी सेवा करते हैं, कितना तन मन धन बाबा के यज्ञ में लगाते हैं, इतना हमने यज्ञ के लिए कुर्बानी की है, और फिर भी उस व्यक्ति ने मेरी ग्लानि कर दी। क्या वो मुझे जानता नहीं था? उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला? रोज़ तो मेरी क्लास में महिमा होती है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसा कहा। तो चिंतन चलता है, बाबा का चिंतन हट करके ग्लानि करने वाले व्यक्ति का, और ग्लानि की बात का चिंतन मन में आ जाता है। योग टूट जाता है,
मन थोड़ा परेशान हो जाता है, बुद्धि भारी हो जाती है, उस व्यक्ति की तस्वीर बार बार बुद्धि में आती है। लेकिन बाबा ने हमें इसके लिए बहुत सुंदर युक्ति बताई है। बाबा कहती हैं, बच्चे आप ग्लानि करने वाले व्यक्ति को ऐसे ही समझो जैसे गुलाब के पौधे की जड़ में कोई खाद डाल रहा हो। गुलाब का पौधा सब फूलों का राजा कहलाता है, लेकिन उस पौधे की पालना में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत खाद डालनी पड़ती है। अगर उसमें इतनी गंदी और बदबूदार खाद न डाली जाए तो वो कभी भी पनपेगा नहीं, और जितनी ज़्यादा गंदी और बदबूदार खाद उसमें डालेंगे वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा, सबको आकर्षित करेगा। देखने वाले लोग खड़े हो जाएंगे उसको देखने के लिए, कहेंगे कौन माली था जिसने इस फूल को इतना सुंदर बनाया, कितना सुंदर बगीचा है, फूल कितना सुंदर है। लेकिन वो इतना सुंदर बना कैसे? तब बना जब उसकी जड़ों में गंदी खाद डली और उसने उस खाद को सहन किया। अगर गुलाब का फूल ये कहे कि मेरी जड़ों में खाद मत डालो, मैं तो बदबू से परेशान हो गया, सेंट या कोई खुशबूदार चीज़ डालो, तो कभी भी वो विकसित नहीं होगा, इतना सुंदर नहीं बनेगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, आप बच्चे भी अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं तो ये ग्लानि रूपी खाद जरूरी है। इसलिए कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन पानी साबुन बिना मन की मैल धुआए। जो आपका निंदक है उसको आप अपने नज़दीक रखो, क्योंकि जो अवगुण आप अपने आप नहीं छोड़ सकते उस व्यक्ति के सदके वो आपसे छूट जाएंगे। और अगर आप में नहीं भी हैं और फिर भी वो ग्लानि कर रहा है तो भी कोई हर्जा नहीं, वो गुण हमारे में आएंगे नहीं, वो समय से पहले ही हमें चेता रहा है, सावधान कर रहा है। इसलिए ग्लानि करने वाले व्यक्ति को देख करके कभी भी मन को भारी नहीं करो, चित्त को उदास नहीं करो, नींद नहीं फिटाओ, संकल्पों को व्यर्थ नहीं गंवाओ। उस व्यक्ति को धन्यवाद दो, उसको कहो कि तुम्हारा भला हो, और तुम बार बार ग्लानि करो, क्योंकि तुम जो खाद डालते हो उससे मेरी उन्नति बहुत होती है। मुझे शिव बाबा बहुत याद आता है और मैं अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो ग्लानि करने वाला वास्तव में हमारा शुभ चिंतक है, हमें आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। वो हमारी अवस्था को जांचने का एक मीटर है। अगर हम उसके कहने से ऊपर नीचे हो गई तो हमें मालूम पड़ जाता है कि अब हमारी अवस्था एक रस नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे न महिमा को स्वीकार करो और न ग्लानि करने वाले व्यक्ति से नफरत करो, न उसको चित्त पर रखो। बात आई और उसको पानी की लकीर की तरह से भूल जाओ, क्योंकि जब तक हम इस संसार में हैं और इस शरीर में हैं बातें तो आएंगी। जब तक सतयुग नहीं आया है और हमारा पुरुषार्थी जीवन चल रहा है तब तक हम सब के सामने छोटा मोटा पेपर तो आता ही रहेगा। जो पेपर आता है उसके प्रति जब हम रिएक्ट करते हैं तो पेपर हमारे लिए बड़ी समस्या बन जाता है, और जब पेपर आता है और उसको हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो पानी पर लकीर की तरह से बहुत छोटी बात बन जाती है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और कहानी सुनाने के बाद आपसे सवाल पूछूंगी, इसलिए आप सभी ध्यान से सुनना और फिर उत्तर भी देना। एक व्यक्ति है, ये कहानी इसी संबंध में है कि जब घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो हम उनको एक्सेप्ट करते हैं या उनके लिए रिएक्शन मन में आती है, क्या होता है। तो एक व्यक्ति है जो सुबह सुबह अपने ऑफिस में जाने के लिए तैयार होता है। ये जो बात मैं सुना रही हूँ ये सब के घरों में घटती है, हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई बात है। अब जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है
और नाश्ते के लिए टेबल पर आता है तो उसकी एक छोटी बच्ची है, लगभग 5-6 साल की, वो चाय पी रही है और पिताजी उसके पास आकर के बैठते हैं तो बच्ची के हाथ से चाय छलक जाती है और पिताजी के कपड़ों पर गिर जाती है। पिताजी को जोर से गुस्सा आता है, बच्ची को डांट लगाता है और कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। बच्ची रोना शुरू कर देती है। उसकी मम्मी उसको बहलाती हैं लेकिन बच्ची रोना बंद नहीं करती। पिताजी आते हैं, वो भी बच्ची को बहलाते हैं, पुचकारते हैं। आधा पौना घंटा ये सारा खेल चलता है। फिर पिताजी को याद आता है कि बच्ची को भी मुझे स्कूल बस में छोड़ के आना है, तो वो उसको लेकर के स्कूल बस की तरफ जाते हैं उंगली पकड़ करके, लेकिन बस तो जा चुकी होती है क्योंकि बच्ची के रोने में और उनके मनाने में जो समय गया उसमें बस निकल गई। अब वो व्यक्ति उसका हाथ पकड़ करके जल्दी जल्दी घर की तरफ आता है कि चलो मैं तो टाइम पे ऑफिस में पहुंच जाऊं, लेकिन रास्ते में गलत साइड से चलने के कारण एक गाड़ी से उसकी टक्कर होती है हल्की सी और उसकी बाजू में एक खरोंच आती है। थे कि वो व्यक्ति बच्ची को लेकर के आ रहा है, थोड़ी चोट लगी है, डॉक्टर के पास पट्टी कराने जाना पड़ा और फिर घर में पहुंचा। घर में पहुंचा तो गाड़ी निकाली और ऑफिस के लिए चल पड़ा। ऑफिस में काफ़ी लेट हो गया था। वहाँ जाके देखा कि लोग उसके इंतज़ार में बैठे हैं। सबको काम देना था क्योंकि वो अधिकारी था और काम देने के लिए उसे कागज़ों की ज़रूरत थी। तो जब उसने देखा कि मेरी कागज़ों वाली अटैची कहाँ है तो उसके माथे पर पसीना आ गया क्योंकि अटैची तो पास में थी ही नहीं, भूल आया था घर में। तो बड़ा परेशान होकर के कुर्सी पर बैठ गया और उसने कहा कि आज का दिन तो बहुत ख़राब शुरू हुआ। और ऐसे करते करते परेशानी में सारा दिन बीता और वापस घर लौटा तो शाम को देखा कि बच्ची का मूड भी खराब था और घर का माहौल बड़ा तनावपूर्ण था। ना ऑफिस में शांति थी और ना घर में शांति थी। अब ये जो सारी घटना घटी सुबह से लेकर के शाम तक, इस सारी घटना के लिए कौन जिम्मेवार है? अगर दिन खराब हुआ तो उस दिन को किसने खराब किया? ये मेरा प्रश्न है, आप बताएंगे इसको। क्यों दिन खराब हुआ? थोड़ा खड़ा होके बोलेंगे। ड्रामा था। अच्छा, और कोई बताइए। भाई साहब ने कहा कि उसने गुस्सा किया। और भी कोई बोलेंगे या सहमत हैं आप इस उत्तर से सभी? किसकी गलती करने से? हाँ हाँ ठीक है, बैठ जाइए। हाँ, तो देखिए होता क्या है कि घटनाएं तो जीवन में आएंगी। अब छोटा बच्चा है, वो गिर भी जाएगा, कोई चीज़ भी बिखेर देगा। बच्चा तो बच्चा है, अनजान है। अब अगर उस समय वो जो व्यक्ति था पिताजी, अगर वो ये कह देता कि कोई बात नहीं बेटा, जब हम तेरी आयु में थे पता नहीं हमने कितने चाय के कप गिराए थे, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, गिर गया तो गिर गया, और ऐसे कह करके चुपचाप कपड़े बदल आता, केवल 2 मिनट लगती और बच्ची को स्कूल छोड़ आता, बस भी वहीं मिल जाती, रॉन्ग साइड भी नहीं चलता, चोट भी नहीं लगती, शांत दिमाग से गाड़ी कागज सब लेकर के ऑफिस पहुंचता और सारा दिन बहुत अच्छे से गुजरता। शाम को जब वापस लौटता तो बच्ची भी खेलती हुई मिलती और घर का वातावरण उसे बड़ा रिलैक्स और बड़ा शांत मिलता। तो बाबा ने हम बच्चों को ये सिखाया है कि बच्चे कोई भी घटना घटती है तो रिएक्शन नहीं करो, उसको एक्सेप्ट करो। बातें तो आएंगी लेकिन
अगर हम ये कहें इसने ये ऐसा क्यों कर दिया, इसने क्यों गिरा दिया, इसको ये नहीं करना चाहिए था, ये अचानक इसी समय क्यों आ गया, ये बरसात अभी क्यों हो गई, अगर ऐसी बातें हम कहेंगे तो क्यों का तो कोई उत्तर है ही नहीं ना। क्योंकि जब तक ये जीवन है तब तक अनएक्सपेक्टेड, ना चाही गई, ना बुलाई गई और ना देखी गई घटनाएं घटेंगी, बातें आएंगी और हमें उनको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम खुशी खुशी स्वीकार करेंगे तो हमारी एनर्जी बचेगी, और अगर हम ना नुकर करते हुए, क्रोध करते हुए स्वीकार करेंगे तो बात हमारे से हट नहीं जाएगी, लेकिन हमारी एनर्जी वेस्ट जाएगी, समय वेस्ट जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि घटना कैसी घटी वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस घटना के प्रति हमारी प्रतिक्रिया कैसी हुई वो हमारे हाथ में है। इसलिए हम अपनी प्रतिक्रिया को जांचें कि वो कैसी है, वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। मनुष्य के 2 ब्रेन हैं, एक लोअर ब्रेन है और एक अपर ब्रेन है, लेकिन पशुओं में तो केवल एक ही ब्रेन है। तो जब उनके सामने कोई बात आती है तो वो तुरंत रिएक्शन करते हैं। जैसे कुत्ते की पूंछ को हाथ लगाओ तो क्या करेगा, तुरंत काटने को दौड़ेगा। ऐसे ही गधे को हाथ लगाओ तो क्या करेगा, तुरंत पांव चलाएगा, क्योंकि वो अपने लोअर ब्रेन को यूज करते हैं। लेकिन मनुष्य के पास अपर ब्रेन भी है, और वो उस अपर ब्रेन के प्रयोग से किस व्यक्ति ने किस तरीके से ये बात मुझे कही है, ये घटना क्यों मेरे सामने आई है, उसको सोच सकता है और सोच करके बड़े उचित तरीके से उसका जवाब दे सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, कोई भी बात आती है तो उसके प्रति हमेशा शुभ सोचो। ऐसे ही बाबा ने हमको मुरली में ये भी कहा है कि आप अपने मन के मालिक बनो। और मन के मालिक तब बनेंगे जब चित्त के ऊपर कोई बात नहीं रखेंगे। अगर हमारे चित्त में दूसरी बातें होंगी तो वो हमें इंद्रियों का मालिक नहीं बनने देंगी। कई बार हम कहते हैं कि हमारा मन आज बहुत भारी है, तो मन तो होता तो मण कण जितना है, लेकिन वो मण जितना क्यों हो जाता है, क्योंकि हम व्यर्थ बातों का बोझ उसके ऊपर रख लेते हैं। आजकल हम देखते हैं कि समय ऐसा है, व्यक्ति हाथ में चीज उठा करके नहीं चलना चाहता। वो कहेगा कि मेरा कोई सर्वेंट आई तो वो चीज उठाई, वो अटैची को भी पहिए लगा के रखता है, बैग को भी पहिए लगा के रखता है ताकि सामान का बोझ उठाना ना पड़े। लेकिन सामान के बोझ के लिए उसे साथी चाहिए, और मन में वो इतने सारे बोझ उठा करके रखता है कि रात और दिन उन बोझों में अपने आप को बोझिल रखता है। बात बहुत छोटी सी होती है। अब जैसे उदाहरण के लिए एक छोटी सी आलपिन है, उसमें कितना वजन है, लेकिन उस आलपिन को अगर हम हमेशा हथेली पर उठाए रखें तो क्या होगा, हथेली तो बोझिल हो जाएगी। और कोई दूसरा व्यक्ति अगर हमें बहुत अच्छी चीज देना चाहे तो उसको हम ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हथेली में तो पहले से ही आलपिन रखी हुई है। और अगर लंबे समय तक ऐसे मुट्ठी बंद करके रखनी पड़े, आलपिन संभालनी पड़े, तो नसें भी अकड़ जाएंगी, परेशानी होगी। बात भी ऐसे ही है। होती है छोटी सी, आलपिन जितनी, आलपिन से भी छोटी, बात में कोई वजन थोड़े है। लेकिन जब हम उसको यहाँ पर रख लेते हैं, फलाने व्यक्ति ने मुझे ये कहा, फलाने व्यक्ति ने मुझे ऐसे बोला, फलाने ने मुझे ऐसे घूर करके देखा, फलाने ने मुझे फलाने समय पर ये चीज़ नहीं दी, फलाने ने मेरी बात के प्रति ऐसे प्रतिक्रिया की, फलाने व्यक्ति ने मेरे प्रति ऐसा उसको कहा। तो ये जो बातें हैं ये बहुत छोटी बातें होती हैं और सच्ची भी नहीं होती हैं कई बार तो। लेकिन हम इन बातों को मन में यहाँ रख लेते हैं और उसके कारण ये बातें मन को बोझिल करती हैं। और बोझिल मन
इतना भारी मन, परेशान मन जब शिव बाबा की याद में बैठता है तो वही वही बातें फिर याद आती हैं। अगर वो बात लंबे समय तक यहाँ पर रखी रहे तो क्या होता है, वो एक बहुत भारी आवेग बन जाता है, एक बहुत भारी उत्तेजना बन जाती है। और वो उत्तेजना जब बाहर निकलती है तो बहुत नुकसान करती है। इसलिए बाबा कहती हैं कि बातें छोटी हैं और बाप बड़ा है, अपनी बातों को बाप को अर्पण कर दो। किसी ने एक बहुत सुंदर बात हमको सुनाई कि जब किसी के सामने समस्या आती है तो वो कहता है कि आई हैव ए बिग प्रॉब्लम, ओ गॉड आई हैव ए बिग प्रॉब्लम। लेकिन उसने कहा कि ये हमारा एक कहने का तरीका गलत है, हमको ऐसे नहीं कहना चाहिए। हमको ये कहना चाहिए, ओ प्रॉब्लम यू आर नथिंग, आई हैव ए बिग गॉड। समस्या तुम तो कुछ भी नहीं हो, मेरे साथ एक बहुत बड़ा भगवान है। तो अगर हम समस्या को बड़ा मानेंगे तो भगवान को छोटा कर देंगे, और अगर हम भगवान को बड़ा मानेंगे तो समस्या अपने आप छोटी हो जाएगी। अब्राहम लिंकन के जीवन की भी एक बात सुनाती हैं कि एक बार उसके सामने कोई परेशानी आई तो उसका मित्र उसको सांत्वना देने के लिए आया। तो मित्र ने कहा कि भी मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुमको ये समस्या ना आए, ये समस्या तुमको परेशान ना करे, तुम निश्चिंत हो जाओ, हल्के हो जाओ, मैं प्रार्थना करता हूँ। तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि नहीं, तुम भगवान को जो प्रार्थना कर रहे हो, भगवान को जो मेरे लिए रिक्वेस्ट करोगे कि भगवान अपनी नज़र अब्राहम लिंकन पे रखे और इसको समस्या ना आए और इसको हल्का रखे और इसका दुख दूर करे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम ही, तुम्हारी ये प्रार्थना ही गलत है। तो उसने कहा कि गलत क्यों है? तो उसने कहा कि देखो, भगवान तो हमेशा हर बच्चे पर अपनी नज़र रखता ही है, लेकिन हम जो परमात्मा के बच्चे हैं, हम अपनी नज़र को परमात्मा से फिरा लेते हैं। इसलिए तुम ऐसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु, अब्राहम लिंकन की नज़र आपकी तरफ रहे ताकि उसको समस्या को ख़त्म करने के लिए मनोबल मिले। तो जब कोई भी बात आती है और हम अपने चित्त को परमात्मा की तरफ लगाते हैं, परमात्मा की तरफ अपने मन को रखते हैं, तो बात छोटी हो जाती है और बड़े परमात्मा की, बड़े बाबा की हमको मदद मिलती है। इसलिए बाबा कहती हैं, बातें आएंगी लेकिन उन बातों को यहाँ इकट्ठा मत होने दो। अगर बातें इकट्ठी होंगी तो जब कोई अच्छी ज्ञान की बात सुनाएगा, बाबा की मुरली हम सुनेंगे, तो बाबा की मुरली में बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी, हम सुनते समय तो कान हिलाएंगे, लेकिन बाद में हमको याद नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे कि भी हमने सुनी तो बहुत बातें थी, लेकिन पता नहीं उस समय तो बहुत अच्छी लगी, अभी थोड़ी याद नहीं आ रही है। क्यों याद नहीं आ रही हैं? क्योंकि पहले जो बात हमने इकट्ठी यहाँ पे रखी हुई है, वो कुंडली मार करके यहाँ बैठी हुई हैं, तो जो पहले से कुंडली मार करके बातें बैठी हैं वो दूसरी अच्छी बात को अंदर घुसने नहीं देती हैं, और वो लंबे समय तक अगर रहती हैं बातें तो वो एक आवेग बन जाती हैं, संवेग बन जाती हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक बहुत अच्छी बात सुनाती हैं इस संबंध में कि एक बार वो अपने शिष्य आनंद के साथ कहीं जा रहे थे, तो एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया और उसने जैसे भरा हुआ था नफरत से, तो महात्मा बुद्ध की छाती पर उसने जोर से थूक दिया और वापस चला गया। तो आनंद ने जब ये देखा तो उससे सहन नहीं हुआ, वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा कि कहिए तुम और क्या कहना चाहते हो, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूं। तो आनंद ने कहा कि भंते, इसने तो कुछ कहा ही नहीं, इसने जो व्यवहार किया है वो तो इतना खराब व्यवहार है कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसको सजा दूं। बुद्ध कुछ नहीं बोले, सिर्फ मुस्कुराते रहे और बहुत दया भरी दृष्टि से उस व्यक्ति को देखा। फिर आगे चल पड़े। तो अगले दिन चलते चलते जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति फिर दौड़ता दौड़ता आ रहा था। तो उसने आकर के कुछ भी नहीं बोला
और महात्मा बुद्ध के पाँव में अपना सिर रख दिया और बहुत रोया। तो महात्मा बुद्ध ने आनंद को कहा कि देखो, ये कल भी कुछ कह रहा था और आज भी कुछ कह रहा है। कई बार व्यक्ति के मन के आवेग इतने तेज होते हैं कि उसे बोलने के लिए शब्द नहीं मिलते। वो अपने आवेगों को अपने कर्म के द्वारा प्रकट करता है। तो कल इसके अंदर घृणा का आवेग था, इसलिए उसने वैसा कर्म किया, और आज इसके अंदर पश्चाताप का आवेग है, इसलिए ये इस प्रकार का कर्म कर रहा है। इसका दोष नहीं है, ये दया का पात्र है। इसलिए आनंद, तुम भी इससे नफरत नहीं करो, इस पर रहम करो, इसका परिवर्तन हो जाए, इसके ये आवेग खत्म हो जाए, ये भावना तुम रखो। तो आज हम देखते हैं कि दुनिया में कितनी हिंसा होती है, कितना लोग एक दो को दुख देते हैं, छोटी सी बात पर कितना बड़ा विभत्स दृश्य खड़ा कर देते हैं। तो इसका कारण क्या है? देखने वाले तो कहेंगे बात तो बड़ी छोटी थी, अरे इतनी छोटी सी बात के ऊपर इतना बड़ा झगड़ा हो गया। उसका कारण यही है कि बात इस समय तो छोटी थी, लेकिन पहले से मन के अंदर कुछ और बातें जमी हुई थी, और वो जमी हुई बातें इस समय सारी की सारी आवेग से, फोर्स से बाहर निकल आई, और इसलिए छोटी सी बात में भी बहुत बड़ा कांड हो गया, बहुत बड़ी हिंसा हो गई, बहुत बड़ा झमेला हो गया। तो बाबा हमें उन सब बातों से बचाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बात आए और उसको तुरंत मन से निकाल दो, इकट्ठा मत होने दो। जैसे कोई बीमारी होती है ना, तो भी डॉक्टर कहते हैं कि लंबे समय से शरीर में ये कीचड़ा इकट्ठा हो गया और इसलिए भयंकर बीमारी बन गई। अगर कीचड़ा आया और तुरंत निकल जाता तो बीमारी नहीं बनती थी। इसी तरह से लंबे समय तक अगर बातें मन में इकट्ठी होती हैं तो वो भी बहुत बड़े विकार का रूप ले लेती हैं, और वो विकार जब बाहर निकलता है तो बहुत नुकसान करता है। इसलिए बाबा की जो मुरली है, या बाबा ने हमारी जो दिनचर्या बनाई है, हमें जो नियम और मर्यादाएं सिखाई हैं, उनके अनुसार जब हम चलते हैं तो हर रोज़ हमारी सफाई होती रहती है, हमारा चित्त स्वच्छ रहता है, और जितना चित्त स्वच्छ रहता है उतना हल्के रहते हैं, उड़ सकते हैं। बाबा ने एक वरदान में कहा था कि जो वॉइसलेस बच्चे हैं वो सूक्ष्म वतन का बहुत सुंदर अनुभव करते हैं, लेकिन थोड़ा भी वाइस होगा, वाइस माना पाप, किसी भी प्रकार के विकर्म का अगर भार होगा तो वो व्यक्ति सूक्ष्म वतन की तरफ नहीं उड़ सकेगा, बार बार नीचे आएगा। इसलिए भक्ति मार्ग में भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि धरती से ज़्यादा भारी कौन सी चीज़ है? तो इसके उत्तर में कहती हैं कि धरती से भी ज़्यादा भारी है पाप। जैसे धरती कितनी वजनदार है, लेकिन पाप उससे भी ज़्यादा वजनदार है। तो अगर कोई भी विकर्म, कोई भी नेगेटिविटी मन में होगी तो क्या होगा? हम बार बार नीचे की ओर आएंगे, सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इस पे भी एक बात सुनाती हैं कि एक बार एक कोई बुढ़िया थी, तो उसकी ज़मीन किसी जमींदार ने हड़प ली, और बुढ़िया बेचारी क्या कर सकती थी। तो एक दिन वो हिम्मत करके जमींदार के पास गई और उसको जाकर के कहा कि भाई मैं तेरे से ज़मीन मांगने नहीं आई हूँ, लेकिन मुझे अपने खेत में से तुम एक तसला भर मिट्टी लेने दो। तो जमींदार ने थोड़ी देर तो सोचा, फिर कहा चलो एक तसला मिट्टी लेती हैं तो लेने दो, कहा ले आ। लेकिन उसके मन में थोड़ा चोर तो समाया हुआ था ना, तो उसने पीछे पीछे जा कर के देखा कि देखूं तो सही बुढ़िया क्या कर रही है। तो पीछे पीछे गया और देखा कि बुढ़िया ने बहुत बड़ा वो बर्तन है उसको भर लिया है मिट्टी से। बुढ़िया रो रही थी और उसको भरती जा रही थी। तो उसने कहा, बुढ़िया ने रोते रोते, कि आप इसको उठा करके मेरे सिर पे रख दो। तो जमींदार सिर पे रखने लगा तो बोला मैं इसको सिर पे तो रख दूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि इतनी सारी मिट्टी को तू सिर पे रखेगी तो इसके नीचे दब करके मर जाएगी। तो बुढ़िया तो इसी मौके के इंतजार में थी। उसने कहा कि अगर मैं एक तसले भर मिट्टी से दब के मर जाऊंगी तो इतना बड़ा खेत
लेकर के और इतनी सारी मिट्टी को लेकर के तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम थोड़े जीवित बचोगे। तो बुढ़िया ने उसको कर्म का ज्ञान दे दिया कि मिट्टी के बोझ से अगर मैं दब जाऊंगी तो इतने बड़े पाप के बोझ से, जो इस खेत से भी ज़्यादा भारी है, उससे तुम कितने दब जाओगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी विकर्म हमें भारी कर देता है, और जब हम भारी हो जाएंगे तो मन नीचे इसी दुनिया में भटकेगा, उड़ करके सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। इसलिए जितने वाइसलेस होंगे उतने ऊपर उठेंगे, उतना मन हल्का रहेगा, उतना मन फरिश्ता रूप में सैर करता रहेगा तीनों लोकों की। बाबा हमें ये भी कहते हैं कि बच्चे जितने आप हल्के होंगे उतने आप रहम दिल भी बनेंगे, क्योंकि भारी व्यक्ति अपनी समस्याओं से भरपूर रहता है तो वो दूसरे के ऊपर दया कैसे करेगा, दूसरे पर रहम कैसे करेगा। इस बार की जितनी भी मुरलियाँ चली उनमें बाबा ने बार बार रहम की बात याद दिलाई। बच्चे रहम दिल बनो। दुनिया की आत्माएं कितनी परेशान हैं। अभी जो भाई बहनें दादी जी से नहीं मिले हैं और यहाँ बैठे हैं तो कृपया वो कॉन्फ्रेंस हॉल में चले जाएं उठ करके। ऐसे कोई भाई बहन हैं क्या यहाँ पे? क्योंकि दादी जी सभी को सौगात देंगी और कॉन्फ्रेंस हॉल में अभी सौगात दी जा रही है। तो अगर ऐसे कोई भी भाई बहन यहाँ बैठे हों तो उठ करके कॉन्फ्रेंस हॉल में चले जाएं। तो बाबा हमें कहती हैं कि बच्चे रहम दिल बनो। जितना आप रहम दिल बनेंगे उतना आत्माएं बाबा के नज़दीक आएंगी। ज्ञान और रहम, इन दोनों चीज़ों का आपस में बहुत कनेक्शन है। जब हम रहम दिल बन करके ज्ञान सुनाते हैं तो लोग उस ज्ञान को केवल सुनते नहीं हैं लेकिन उसको स्वीकार करते हैं, उसको जीवन में धारण करते हैं। एक ऐसा गुण है जो मनुष्य के दिल को पिघला देता है, उसमें अपनत्व जगाता है। और बिना रहम के अगर हम ज्ञान सुनाते हैं तो वो रूखा ज्ञान है, सूखा ज्ञान है। और बिना रहम के अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो उसमें थोड़ा अहम भाव और वहम भाव भी आ जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी महान बन जाए, ऊंचा बन जाए, लेकिन अगर उसमें दया का गुण, रहम का गुण नहीं है तो लोग उसको महान नहीं मानते। इसलिए कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। सर्व पापों की जड़ है अभिमान और सर्व प्रकार के धर्म का आधार है दया। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे दयालु बनो, कृपालु बनो। आपके संपूर्ण स्वरूप को भी जब लोग मंदिरों में देखते हैं तो पहले पहले यही कहते हैं कि हे दयालु, हे कृपालु। आपका वो दयालु कृपालु रूप भक्तों को आकर्षित करता है। उसी से आकर्षित होकर के वो आपके सामने खड़े होते हैं, आपके दर्शन करते हैं। आपके नेत्रों से कितनी दया टपकती है, चाहे कोई पापी आए, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति आए, लेकिन हमारा जो संपूर्ण स्वरूप है उसके नेत्रों में सबके लिए दया और रहम का भाव है। तो उसकी प्रैक्टिस हमें अभी से करनी है। जिस व्यक्ति में दया होती है उसको लोग परमात्मा के समान मानते हैं, और जिसमें दया नहीं होती है उसको लोग कहते हैं ये तो पत्थर दिल है, सहानुभूतिहीन है, इसमें जैसे दिल ही नहीं है, बिना हृदय का, हृदयहीन व्यक्ति है ये तो, इसमें संवेदना ही नहीं है। जब संवेदना ही नहीं है तो ये फिर व्यक्ति क्या है? एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक गुरुजी थे और उनके एक शिष्य का नाम था पारंगत। तो पारंगत ने अपने गुरु की बहुत सेवा की। तो गुरुजी ने उसको कहा कि देखो मैं तो इतना विद्वान और पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो तुम को मैं छुट्टी देता हूँ, तुम सारे विश्व में घूम घूम करके खूब सारी भाषाएं सीख करके आओ। तो पारंगत बड़ा खुश हुआ। लगभग 10 साल तक
सारे विश्व का भ्रमण किया और कई सारी भाषाएं सीखी। भाषा सीखने में वो इतना मशगूल हुआ कि जब वापस लौटा तो बस उसको एक ही संकल्प था कि मैं गुरुजी को एक शब्द 10 तरह बोल करके दिखाऊंगा। मैंने कितनी भाषाएं सीख ली हैं, मैं कितना विद्वान बन गया हूँ। अब तो कोई मेरे से बात करेगा तो मैं जीत जाऊंगा और मैं गुरुजी को बताऊंगा कि देखो मैं कितना होशियार हो गया हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। ऐसे वो अपने सीखी हुई बातों के नशे में सोचता सोचता आ रहा था। तो जब झोपड़ी में पहुंचा तो देखा गुरुजी बीमार थे, लेटे हुए थे और 10 साल में गुरुजी का शरीर भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था। लेकिन शिष्य को तो जो उसने सीखा था उसका इतना नशा चढ़ा हुआ था कि वो सीधा झोपड़ी में घुसा, गुरुजी को प्रणाम किया और कहा गुरुजी देखो मैं आ गया हूँ, बहुत सारी भाषाएं सीख करके आया हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैं सचमुच का पारंगत हो गया हूँ और कहो तो मैं आपको बोल के दिखाऊँ मैंने क्या क्या सीखा। तो गुरुजी हंसे, उसको ऊपर से नीचे तक देखा, उसको कहा हाँ बेटा तूने भाषाएं तो बहुत सारी सीखी, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं तुझसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। तो कहा गुरुजी पूछो, मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। तो कहा बेटा तूने किसी ऐसे आदमी को देखा जो खुद भूखा रहे और अपने हिस्से का भोजन किसी दूसरे को दे दे? कहा गुरुजी ऐसे तो मैंने बहुत लोग देखे। अच्छा तूने किसी ऐसी माता को देखा जो बीमार है और बीमार होते हुए भी अपनी बीमारी की परवाह ना करके अपने बच्चों की सेवा कर रही है? हाँ मैंने ऐसे लोगों को भी बहुत देखा। अच्छा तो तुमने किसी ऐसे समाज सेवी को देखा जो समाज की सेवा करता है और गुप्त रहता है, अपना नाम भी नहीं होने देता और बदले में कुछ चाहता भी नहीं है? हाँ गुरुजी ऐसे भी मैंने बहुत सारे लोग देखे। तो बेटा तूने उनसे क्या सीखा? तो कहा गुरुजी मुझे उनसे सीखने का फुर्सत कहाँ थी, मैं तो भाषाएं सीख रहा था और देखो भाषाएं सीखने में मुझे कितना समय लगा और भाषाएं मैंने कितनी अच्छी तरह से सीखी हैं। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तूने 10 साल लगाए भाषाएं सीखने में, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी और जो सारी भाषाओं का आधार थी और जिसके ऊपर सारी भाषाएं खड़ी होती हैं और जो तुम्हारी विद्वता का आधार है, विद्वता का सार है और जिस भाषा के आने से तुम सच्चे विद्वान बन सकते हो, वो तो तुमने सीखी ही नहीं। तो कहा गुरुजी वो कौन सी भाषा थी? तो कहा बेटा वो भाषा थी करुणा की भाषा, दया की भाषा, रहम की भाषा। तुमने इतना कुछ देखा लेकिन तुम झोपड़ी में घुसे, मैं बीमार था, तूने मेरा हालचाल भी नहीं पूछा, तुमने ये भी नहीं पूछा कि मेरे बिना गुरुजी आपका जीवन कैसे गुजरा, आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, आपने कितना उदार दिल रख करके मुझे बाहर भेज दिया और कितनी प्रकार की तकलीफ़ें बीमारियां मेरे अभाव ने आपने सहन की। आपने एक बार भी मेरे प्रति थैंक्स भाव नहीं दिखाया और आपने मेरे प्रति रहम भाव भी नहीं दिखाया और आप इतने उमंग में भरे हुए आए कि अपनी विद्वता को, अपनी भाषा को दिखाने के लिए आप इतने उतावले हो गए कि मेरे प्रति शिष्टाचार को भी भूल गए। तो बेटा तुम विद्वान तो बन गए, लेकिन इसके साथ साथ थोड़े दयालु भी बनो, कृपालु भी बनो, तब लोग तुमसे भाषाएं सीखने आएंगे, तब तुमको विद्वान मानेंगे और तब तुम्हारी इस विद्वता का दूसरों को लाभ मिलेगा। नहीं तो तुम्हारी स्थिति वैसी हो जाएगी जैसे खजूर की होती है। खजूर ऊंचा तो बहुत होता है, उसको फल लगता है, उसका किसी को फ़ायदा नहीं मिलता, उसकी छाया भी किसी को नहीं मिलती। तो तुम ऊंचे तो बहुत हो गए हो, लेकिन तुम्हारे से किसी को फ़ायदा कैसे मिलेगा अगर तुम नम्र नहीं बनोगे, दयालु नहीं बनोगे। तो उसको बात समझ में आई कि सचमुच सारी भाषाएं और सारी विद्वता करुणा के ऊपर टिकी हुई है। अगर हमारे जीवन में करुणा नहीं, रहम नहीं, दया नहीं, प्रेम नहीं, दूसरों को देने की भावना नहीं, परोपकार नहीं, अपने लिए कम और दूसरों के लिए अधिक से अधिक, अपनी गलती को कभी अक्षमा ना करें, दूसरे की गलती को तुरंत अक्षमा कर दें, अपनी भूल को ओपन करें और दूसरे की भूल को छिपा लें, अपने लिए धर्मराज बने और दूसरों को हर बात में अक्षमा कर दें। तो जब हमारी ऐसी स्थिति होती है तब हम समाज के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी बनते हैं, तब हमारे ज्ञान का दूसरों को फ़ायदा मिलता है और तब हम सच्चे बाबा के सपूत बच्चे बनते हैं। तो बाबा हमें बार बार ये पाठ पक्का कराते हैं
कि बच्चे रहम दिल बनो और अक्षमाशील बनो। रहम और अक्षमा किसी भी महान आत्मा के आभूषण होते हैं, और बदला लेना ये राक्षसी प्रवृत्ति है। ईंट का जवाब अगर हम पत्थर से देते हैं तो झगड़ा कभी भी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात को समा लेते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर से दोस्ती हो जाती है, फिर से भाईचारा हो जाता, हम एक दो के नज़दीक आ जाते हैं। इसलिए बाबा हमें बार बार पक्का कराते हैं कि बच्चे कभी भी किसी से बदला नहीं लो और उसको बदल कर दिखाओ। बदल कर दिखाएंगे, माना उसको क्षमा कर देंगे, तो वो व्यक्ति सदा के लिए हमारा हो जाएगा, सदा के लिए हमारे आगे झुक जाएगा, सदा के लिए हमारा एहसानमंद हो जाएगा। शास्त्रों में एक बात आती है कि एक बार भृगु ऋषि इस सृष्टि की हालत को देख करके बहुत उदास हो गए। उनके मन में बड़ी हलचल मची कि दुनिया के लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और विष्णु, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो विष्णु को ही भगवान मानते हैं, वो आराम से सोए हुए शेष सैया पर मुस्कुरा रही हैं, उनको दुनिया की चिंता ही नहीं है। तो उनको इतनी हलचल हुई, इतना क्रोध आया कि वो दौड़े दौड़े उनके पास गए, और विष्णु जी शेष सैया पर लेटे हुए थे। तो उन्होंने जाकर के बहुत ज़ोर से उनको लात मारी और उनको कहा कि आप यहाँ आराम से लेटे हुए हो, और ये जो दुनिया है ये दुखों में तड़फ रही है, इतनी बीमारियाँ हैं, लोगों को खाने को नहीं है, पानी की बरसात नहीं है, ज़मीन सूख गई है और लोग त्राई त्राई कर रहे हैं। आप कैसे भगवान हैं? आपको दया नहीं आती है? आप यहाँ आराम से लेटे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो विष्णु जी उठे अपनी शैया से, और उठते ही उन्होंने भृगु ऋषि के उस पाँव को पकड़ लिया जिस पाँव से उन्होंने उनको लात मारी थी, और पाँव पकड़ करके बड़े प्यार से उसको सहलाया और कहा कि भृगु जी आपके पाँव को चोट तो नहीं लगी? अब भृगु जी का सारा गुस्सा पानी पानी हो गया। अरे मैंने क्या कर दिया है, इतने बड़े भगवान को ये मैंने क्या कर दिया। अब एक है दुर्व्यवहार करने वाला और एक है उसको सहन करके अक्षमा करने वाला। अब दोनों में कौन बड़ा होगा? किसको बड़ा कहेंगे? जिसने उसको सहन करके अक्षमा कर दिया। तो भगवान तो या विष्णु जी हैं, उनके कोई पद थोड़े घट गया, वो तो आज भी विष्णु जी हैं। और हम इस कहानी को सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा किसके लिए पैदा होती है? विष्णु जी के लिए हमारी श्रद्धा घटती तो नहीं है, बढ़ जाती है। तो सहन करने वाला अपने प्रति श्रद्धा को बढ़ा लेता है, वो महान बन जाता है, लोगों के दिलों पर राज करता है, लोग उसकी बात को सदा याद रखते हैं, वो उदाहरण मूर्त बन जाता है। जहाँ तहाँ उसका उदाहरण देंगे, देखो फलाना व्यक्ति इतना सहनशील था, उसके सामने ये बात आई फिर भी उसने उसको सहन कर लिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी उदाहरण मूर्त बनो, आप संसार के लिए उदाहरण मूर्त है, सैंपल है। लोग आपकी बात दूसरों को सुनाएं कि देखो ये व्यक्ति ऐसे माहौल में रहता है फिर भी इतना अच्छा है, ऐसे लोगों के बीच में रहता है फिर भी इतना स्वच्छ है, ऐसी इसके सामने परिस्थितियां हैं फिर भी ये अडिग है, ऐसी इस व्यक्ति के चारों ओर समस्याएं हैं फिर भी ये इतना हल्का रहता है। तो लोग हमारा उदाहरण दें दूसरों को। ऐसा हम तब बनेंगे जब हम रहम दिल होंगे, क्षमाशील होंगे, सच्चे होंगे, शांत होंगे, पवित्र होंगे, और सबसे बड़ी बात है जब हमारी करनी और कथनी एक होगी। ज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान है कि उसकी करनी कथनी एक होती है, वो जो कहता है उसको करके दिखाता है। कहने और करने में समानता तब आती है जब आत्मबल होता है। कमज़ोर आत्माएं बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेती हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो उनकी कमजोरी आगे आ जाती है। और जो शक्तिशाली आत्मा होती है वो जो कहती है वो करके दिखाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे से शक्ति लो, शक्तिशाली बनो। आप सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, और अपनी उस शक्ति को कर्म में प्रकट करो। जो कहते हो उसको करके दिखाओ, उतना ही बोलो जितना कर्म में आ सके। कर्म का एक जर्रा और भाषण का पहाड़ अगर हम दोनों को तोलें तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? किसी ने पहाड़ जितना भाषण किया और प्रैक्टिकल में एक जर्रा किया तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? जर्रे वाला पलड़ा भारी होगा ना। इसलिए कहती हैं कि थोड़ी सी धारणा, थोड़ी सी करनी बहुत बड़ी कथनी से भी महान होती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप जो बोलो वो करके दिखाओ, दुनिया के सामने एग्जाम्पल बनो, सैंपल बनो। किसी भी व्यक्ति की चीज़ें जब बिकती हैं
तो सैंपल को देख करके ही बिकती हैं। कहेंगे भाई दुकान के सामने ये बहुत सुंदर सैंपल रखा है तो अंदर भी ऐसी ही चीज़ें होंगी। तो बाबा के हम सब बच्चे दुनिया के कोने कोने में से गुजरते हैं और दुनिया के लोग हमें देखते हैं। हमें देख करके वो कहेंगे कि भगवान ऐसा ज्ञान सिखाता है, तो सचमुच भगवान धरती पर आया है और वो ऐसे बच्चे तैयार करता है, तो हम भी उस भगवान से मिले। तो हम सब सैंपल हैं। हमको अपने कर्म के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, जीवन के द्वारा लोगों के सामने प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम कहते हैं कि बाबा जल्दी से जल्दी प्रत्यक्ष हो, और बाबा कहते हैं कि बच्चे जल्दी से जल्दी प्रत्यक्ष हों। तो बच्चों की प्रत्यक्षता क्या है? बच्चों के गुणों का प्रत्यक्ष होना। कई बार हम कहते हैं कि मेरे अंदर धैर्य तो बहुत था, सहनशीलता तो बहुत थी, लेकिन मैंने बोला ही नहीं, मैंने दिखाया ही नहीं। तो बाबा कहते हैं जब ज़रूरत थी उस समय आपने उसको प्रकट नहीं किया, तो बाद में प्रकट करने से क्या फ़ायदा। बाबा मिसाल देते हैं, जब दुश्मन सामने आया तो तलवार को छिपा के रखा, और जब दुश्मन निकल गया तो तलवार को बाहर निकाल लिया, तो कौन बहादुर मानेगा। तो जब परिस्थिति आई उसी समय जज करके सहन किया, संभाल लिया, सामना किया, तब लोग कहेंगे कि ये गुण मूर्त हैं। बाबा कहते हैं कि ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त और शक्ति मूर्त, ये 3 हमारी स्टेजेज है। तो ज्ञान मूर्त तो हम सभी हैं लेकिन अब दूसरी स्टेज है गुण मूर्त और शक्ति मूर्त की, वो हमें प्रकट करनी है। तो जो गुण मूर्त और शक्ति मूर्त बन जाएंगे तब दुनिया के लोग हमारी वाह वाह करेंगे। अभी तो केवल ज्ञान सुनते हैं तो सुन के भूल जाते हैं, लेकिन गुण देखा हुआ कभी व्यक्ति भूलता नहीं है, और शक्ति के आधार पर किए गए कर्म को कभी भी व्यक्ति भूलता नहीं है, वो उससे प्रभावित होता है, उसकी छाप लगती है। तो बाबा कहते हैं अब लोगों के दिलों पर छाप लगाओ, लोगों के दिलों को जीतो, लोगों के दिलों तक अपनी बात पहुंचाओ, दिमाग तक नहीं पहुंचाओ। ज्ञान कई बार दिमाग तक पहुंचता है, लेकिन हमारा कर्म जो है वो दिल पर छाप लगाता है। तो अभी हमें लोगों के दिलों तक पहुंचना है, दिलों को जीतना है। बाबा भी दिल वाला है ना, तो हम भी बाबा के बच्चे मास्टर दिल वाले बने, लोगों के दिल को जीते। ओम शांति। अभी आधा घंटा योग यहीं होगा, इसलिए आप सभी भाई बहनें यहीं बैठे रहेंगे।
सदा सा